हेलो। प्लीज चेक साउंड। दिव्यांश, इज इट क्लियरली ऑडिबल? ओके, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, क्या बात है। अनम्यूट किया है मैंने आपको। यस सर, क्लियर है। ओके ओके। ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ। बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड वंस अगेन वेलकम ऑल। सभी का स्वागत है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कमबैक सेशन के अंदर हम लोग कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया कि बेसिकली जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक है वो अपन आज बिल्टअप करेंगे। आज से इसकी शुरुआत करेंगे। बच्चों, पिछले जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, अगर मैं उन्हें आप लोगों के लिए बताऊं तो आई थिंक देवर एलिमेंट्री टॉपिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटर नोन एज आइसोमेरिज्म। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने आइडिया लिया था, जिसमें अपन ने विभिन्न प्रकार के टेस्ट पढ़े थे, है ना। कुछ बच्चों ने हैंड रेस कर रखे हैं। दिव्यांश, मेरी वॉइस यस सर, और स्क्रीन यस क्लियर सर, है क्लियर बच्चे? है। यस सर। हाँ ठीक है, आप अनम्यूट रहना और कोई पॉइंट हो तो आप मुझे बता देना, है ना। किसी बच्चे जी को कोई सर। तकलीफ या कोई आपको ऐसा लगे कि आवाज नहीं आ रही है तो यू कैन टेल मी, है ना। जी सर। चलो, दिव्यांश लगता है नया हेडफोन खरीद लिया है। पिछली बार तो शायद इसके पास हेडफोन था नहीं है ना। जी चलो, सर, शुरू से। शुरू से ही था। तो बेसिकली इस पोर्शन में अपन सीधा अभी अपन पॉइंट पे आते हैं। इस पोर्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग शुरू करते हैं ना, दैट इज द फंडामेंटल्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जिसपे जॉइंट एंट्रेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल आ जाएगा, बट इसकी मदद से आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत बना पाएंगे। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो हम इसे बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC। बट बिलीव मी, और आप मेरी बात माने, तो मैं इसे गॉड ऑफ केमिस्ट्री कहना ज्यादा पसंद करता हूं। क्योंकि बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, इट इज लाइक अ गॉड टू केमिस्ट्री। अगर आपने इस टॉपिक के अंदर अच्छे से मेहनत कर ली, मैं हर साल 11 में बच्चों को यही कहता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप अगले साल बहुत ज्यादा लेजर में आएंगे, बहुत ज्यादा आप इजी गोइंग रहेंगे। जस्ट बी
the automated mod in the organic chemistry. तो GOC1 और GOC2 में आपने जो कुछ पढ़ना है ना उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो आप देखिएगा आपका पूरा जो नेक्स्ट ईयर है ऑर्गेनिक का वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपको एफर्टलेस लगेगी। और अगर कहीं यहाँ पे आपने मेहनत नहीं की तो फिर ये जो चीजें है ना ये आपको साल भर मेहनत करवाएंगी अगले साल। तो खैर वो एक मजाक की बात थी कि हमने इसको गॉड ऑफ ऑर्गेनिक कह दिया था। बेसिकली इट इज द गॉड टू मी, बट जनरल इसको जो कहते हैं वो ये है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है। मतलब अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आप इसको मान के चलिए कि दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो पॉइंट है। इसके अंदर मेनली जो चीजें आप पढ़ते हैं, 2 मिनट रुकिए। इसके अंदर मेनली जो आप पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आई थिंक मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है ना, तो आई शुड चेंज। इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं यही आप GOC1 के अंदर पढ़ते हैं। सबसे प्राइमरी जो इफेक्ट आप पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो चीज आप इसमें पढ़ेंगे दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर ही रेजोनेंस इफेक्ट आता है। रेजोनेंस इफेक्ट आप लोगों ने बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। वही चीज बेसिकली हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, बट हमारे तरीके से करेंगे। और फाइनली आप इसके अंदर पुटअप करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये 3 मेन इफेक्ट बच्चों आप लोगों को पढ़ने होते हैं इसके अंदर। यही 3 इफेक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंट्रोल करते हैं, वेदर इट इज द केमिस्ट्री ऑफ 11th और 12th। इस पे आपने अच्छे से कमांड कर लिया तो मार्क माय वर्ड्स की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी स्मूथ हो जाती है, वो बहुत इजी हो जाती है। आप सबसे पहले तो हेडिंग लगा लीजिए कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अपन पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर ये 3 मेजर हेडिंग्स हैं। हालांकि कुछ एक तो छोटे मोटे हेडिंग्स और होते हैं, बट वी डोंट केयर फॉर देम क्योंकि वो इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम इसी के अंदर पढ़ेंगे उनको। तो हमारे लिए ये 3 पिलर्स हैं। और इसके अंदर मैं पहली शुरुआत करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट से। कॉपी करें यहां तक आप लोग। Okay, so let's begin with the inductive effect.
इंडक्टिव इफेक्ट को अभी अभी आप लोगों ने आई थिंक बॉन्डिंग सर आवाज नहीं आ रही। फिनिश की होगी। हेलो, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो। नहीं। यस, वॉइस क्लियर है बच्चे? ठीक है। यस सर। हाँ, शुभम, बैकग्राउंड नॉइस जीरो है आपके पास? यस सर। ठीक है, आपको मैंने अनम्यूट किया है। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। दिव्यांश का कुछ आया था, आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। चलो ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को बेसिकली अगर आपको समझना है ना, तो आप इसकी रूट्स पे चलें कि वेयर आर द रूट्स, और बेसिकली अपन अब इस पे जाएंगे तो बॉन्डिंग पे लेके चलते हैं। HCl का मॉलिक्यूल आप लोगों ने बॉन्डिंग में बनाया था, तो HCl के मॉलिक्यूल के अंदर आप ऐसा कहते थे कि द क्लोरीन सीम्स टू बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हाइड्रोजन उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अगर अपन बताना चाहें तो इट इज ऑफ कोर्स 2.1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास हो जाएगी कितनी? बोलो बच्चों फटाफट, जो दो बच्चे अनम्यूट हैं फटाफट बता दो। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3। तो इस चीज को हम लोग ऐसा कहते थे कि क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ डिस्प्लेस करके रखेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन जो आप बॉन्ड में अज्यूम करते हो। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिस पे जो ओरिजिनल सिचुएशन आपको नजर आएगी वो कुछ ऐसी होगी। ये जो मैंने आपको बनाया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को चैनलाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज बेटर टू से कि वो क्लाउड होता है। तो आपसे मैं पूछता हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो आगे की बात है, कि H और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्म होना चाहिए या फिर पोलराइज्ड होना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि सर डेफिनेटली पोलराइज होना चाहिए ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा, और आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, और उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हल्का सा ट्रांसमिशन हो गया, शिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। मैंने 3 शब्द यूज किए, शिफ्ट हो गया हल्का सा, ड्रिफ्ट हो गया, या ट्रांसमिशन हो गया। ट्रांसमिशन एक इंपॉर्टेंट शब्द है। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हल्का सा ज्यादा रहेंगे, उस वजह से क्लोरीन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसी चीज को आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते थे कि द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तो कहानी थी बॉन्डिंग की, मतलब इतनी चीजें आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी चीजें आपको बॉन्डिंग में आनी चाहिए। अब मैं इसको ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर देता हूं। ये पहला पेन है जो थोड़ा ढंग का चला। चलो, इस चीज को जो आप बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे थे, हम कुछ ऐसे समझाते हैं कि H और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो रहेंगे, इस बॉन्ड पे हम उसको ऐसे दिखाते हैं। ये एरो का मतलब है बच्चों कि ये बॉन्ड हल्का सा क्लोरीन की तरफ ट्रांसमिटेड है, शिफ्टेड है, ड्रिफ्टेड है, और इस कारण यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, द इंडक्शन ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप इसको ऑर्गेनिक में ट्रांसफर जब करेंगे, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है,
आप इसको इलैबोरेट करके बनाइए। तो डेफिनेटली एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक शुरू हो गई है तो अपन उसमें कह सकते हैं कि देखो इसमें ऐसा होगा, इतना इसमें वैसा होगा, बट अपन ऑर्गेनिक को उस रास्ते से नहीं ले जाना चाहते कि आपको ये वापस से एक नया एक सब्जेक्ट लगे। आपको पॉइंट होना चाहिए कि अभी जो आप बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे हो, थिंग्स 100% रिलेटेबल हैं, कोरिलेटेड हैं। तो आइए वो कोरिलेशन में आपके लिए डेवलप करता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट तो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये आप यहां से पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, कार्बन इज 2.5। हालांकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग स्केल पे थोड़ी अलग अलग चलती है, कुछ 2.9 बोलते हैं, कुछ 2.95 बोलते हैं, कुछ 3.01 बोलते हैं, अलग अलग स्केल होते थे ना, ऑलरेड रॉशो स्केल, मुलिकन स्केल, तो उस पे, बट अपन ऑन एन एवरेज इसको 3 मान लेते हैं राउंड फिगर के अंदर। तो वो राउंड फिगर वाली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है उस पे आप रहिए और सीधे सीधे आप पॉइंट पे आइए कि ये सिग्मा बॉन्ड को क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ जो पुटअप करेगा, पुल करेगा, उसको ऐसे दिखाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, लेट से यहां से भी खींचेगा। तो क्या होगा बच्चों, इस पूरी कार्बन चेन के अंदर एक ड्रिफ्ट डेवलप हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हल्के से क्लोरीन की तरफ ट्रांसमिट हो जाएंगे, एंड दिस ट्रांसमिशन विल डेवलप partial negative charge over chlorine and partial positive charge over hydrogen. The development of these partial charges in the carbon chain is called inductive effect. नाम कैसे पड़ा है, अगर आप इस पे जानना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको यूं सोचना है कि इंडक्शन मतलब होता है पैदा करना, डेवलप करना। क्लोरीन ने इस कार्बन चेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, कोई भी चार्ज डेवलप कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो जो चार्ज डेवलप करेगा उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि हमने देखा कि क्लोरीन यहाँ पे चार्ज डेवलप करने में सक्षम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कोई बेसिकली बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, कोई बहुत नया इफेक्ट नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि इसमें हमने बहुत कुछ नया पढ़ लिया। केमिस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करके चलो बच्चों, उससे क्या होगा, आपका जो बोझ है, जो बैगेज है, वो कम रहेगा। तो स्ट्रीमलाइनिंग में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट कार्बन चेन के अंदर आ जाए, उससे कार्बन चेन के अंदर जो चार्जेस अगर डेवलप हो जाए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके हाइलाइट्स क्या क्या होते हैं उस पर मैं आपको चलूंगा, बट आपको ये हमेशा अंदाजा रहना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इज बेस्ड मेनली ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तो लिखें इसकी परिभाषा आप लोग अब। लिखें आप लोग। The polarization of sigma bond, the polarization of sigma bond of carbon chain due to presence of electron negative atom or electron positive atom
or simply another polar bond is called inductive effect. बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी कार्बन चेन के अंदर पोलराइजेशन होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम, या कोई पोलर बॉन्ड की वजह से भी अगर ऐसा हो जाएगा ना, बस सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन होना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब अपन अपने रूट पॉइंट्स पे आते हैं, एक बार आप इसको कॉपी करो फटाफट से, देन विल बी गोइंग ऑन टू द मेन रूट पॉइंट्स, इसमें हम कहना क्या चाहते हैं। पॉइंट्स को आप कुछ यूं समझिए, आई इफेक्ट को बेसिकली हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, पोलराइज करते हैं। उसका पोलराइजेशन पॉइंट क्या है वो यूं आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन चेन है, इस पे जो हमारे पास यहाँ पे जी ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऊपर बेसिकली इसका डिस्टिंक्शन होता है। बड़े सिंपल दो ही केसेस बनेंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो। लेट्स डेवलप दोस केसेस। मान लीजिए कि हमारे पास जो यहाँ पे जी ग्रुप लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब हम यूं कहेंगे कि इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन देने की होगी। ये इलेक्ट्रॉन देने की नेचर है इसकी, इसको ऐसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिस्ट ऑन कर देता हूँ। बेसिकली आपको जो ग्रुप्स ध्यान में रखने हैं वो हैं O माइनस, COO माइनस, इन ग्रुप्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दे आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट,
या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ होगा तो दैट इज कॉल्ड प्लस आई। इस तरफ चलते हैं हम। अगर इस ग्रुप की नेचर हुई इलेक्ट्रॉन पुलिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी बोलेंगे। छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी से ध्यान रखना। रिलीजिंग का उल्टा विड्रॉइंग। विड्रॉ मतलब बेसिकली खींचना, मतलब ये इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ पुल अप करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन सीकिंग भी बोलेंगे। सारे नाम एक ही हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे आप। तो दिस इज कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। ऐसे ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये सीरीज आपको पूरी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको वर्टिकलाइज कर देता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज जहां पे मैं लगा रहा हूं, बिल्कुल आपको एज इट इज फॉलो करने हैं ये फॉर्मल चार्जेस। ठीक है। इनको अपनी तरफ से आप स्किप ना करें, और इसके साथ कोई भी आयन वगैरह भी जब तक मैं ना कहूं तब तक इसको ना लगाएं। तो इसको ग्रांटेड नहीं लेना है। जो चार्जेस जहां पे लगे हुए हैं दे शुड बी पुट अप देयर विद एग्जैक्टनेस, ध्यान रखना है आप। इस सीरीज में और भी एलिमेंट्स आ सकते थे, फिर मैं वो कंपैरिजन में डाल दूंगा। इतने तो आप एटलीस्ट नोट कीजिए। दे ऑल आर माइनस आई ग्रुप्स, दे ऑल आर प्लस आई ग्रुप्स। इंडक्टिव इफेक्ट को बेसिकली दो तरीके से हमने बाइफरकेट किया है, ये मेन पॉइंट है।
ये जो सीरीज है, ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में से आती हैं, और आपको ये अच्छे से रटनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस सीरीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर। आप ये मान के चलिए कि जिस दिन आपका एडवांस का एग्जाम खत्म हो जाएगा तभी ये सीरीज आप लोगों को छोड़नी है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरीज की इंपॉर्टेंस टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है आप। ठीक है, तो मैं एक सजेशन और दूंगा, ये आपने कॉपी अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, मैं पढ़ देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो। दिस इज बेसिकली O माइनस COO माइनस, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, जिसे आप किसी जमाने में टर्शरी ब्यूटाइल बोलते थे। दिस इज 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है ना ये, जिससे वैलेंसी फ्री है। ये 3 डिग्री कार्बन है जिससे वैलेंसी फ्री है। दिस इज प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, और ये सिंपल मिथाइल है। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन, अब इसमें हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, तो ये छोटे मोटे कंफ्यूजन से ही है, मैं भी आपको थियोरेटिकल पोर्शन में क्लियर करूंगा, आप घबराए ना। दिस इज Nr3 प्लस Sr2 प्लस NH3 NO2 SO2R, साइनाइड C डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OR OH ट्रिपल बॉन्ड NH2 बेंजीन विनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एट लास्ट। हाइड्रोजन दोनों के अंदर है, एंड आई विल क्लियर द मिस्ट्री शॉर्टली। ये भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में से हैं, इनको बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। मैं दोबारा कह देता हूं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं तो आप पूरे अगले साल कंफर्टेबल हैं ऑर्गेनिक के अंदर। आप देखेंगे और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपकी गड़बड़ है ना, तो फिर आप पूरे अगले साल मारे मारे फिरेंगे, और आपके क्वेश्चंस भी उलझेंगे, हर पॉइंट पे उलझेंगे आपके क्वेश्चंस। इसीलिए इनको बहुत डिटेल में और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से कवर अप कीजिएगा। इनको हम शॉर्ट में लेट टू गो नहीं कर सकते कि अपन ने आधे पौन घंटे में इसको खत्म कर दिया। इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बहुत ज्यादा है। ये अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी होने चाहिए। एंड बेसिकली जो IIT एस्पिरेंट है, कोर IIT एस्पिरेंट है, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें अब मैं मिटा दूं इसको, क्या लगता है? Yes, sir. दिव्यांश, क्या स्टेटस है आपका? सर मिटा दीजिए। ये कौन है यार? ऐसा मिटा दीजिए। वेलकम कर लिया कुछ बच्चों ने मुझे, धन्यवाद भाई। एक कौन है ये नेगेटिव? 6 क्लास रिकॉर्डिंग, एक ऑर्गेनिक, एक PC, इनऑर्गेनिक की रिकॉर्डिंग, ABPY। देखो भाई, यहाँ नेगेटिव बातों की कोई जगह नहीं है मेरी क्लास में, है ना। आपको नेगेटिव बातें करनी है, आपकी 6 क्लासें होती है, तो आप पढ़ाई छोड़ दो ना, आप आते ही क्यों? मेरी क्लास में आना बंद कर दो, आप कहीं और से पढ़ लो। मेरी क्लास में नेगेटिव बातों की कोई जगह नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो बस हाँ, अपने को पॉजिटिव रहना है यार, नेगेटिव बातों से कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है कि आप IIT की तैयारी करो, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तैयारी करो, आपसे नहीं होता है। आप जो जो बच्चे पॉजिटिव है ना, बस बिल्कुल वो जोरदार तरीके से पढ़ाई में लग जाएं। आप ये मान के चलें कि IIT का पेपर सिंपल तो नहीं आने वाला है। ठीक है, उसने ट्रेलर दे दिया इस साल, और पेपर टफ था। ठीक है, तो इशारा काफी होता है, तो अपने को बस पढ़ाई करनी है अच्छे से, ये ध्यान रखो। चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बिकॉज आई वुड बी नीडिंग सम स्पेस, सो हियर वी गो। ये सारे नाम लिख लेना, क्योंकि बच्चे जब कई बार हम जैसे क्वेश्चन देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम इसी में आती है कि सर मैं ये नहीं समझ पाया, ये कौन सा वाला होता है। तो ये ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश सिनोनिम्स हैं, ये भी बच्चों को दिक्कत आती रहती है। चलो अपन पॉइंट पे आते हैं।
बहुत एलिमेंट्री मैंने एग्जांपल लिए हैं ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो जाए मोर और लेस। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप कॉपी करेंगे, क्योंकि अब कॉपी आपको नहीं करना है, अब मेरी बात बड़ा ध्यान से सुननी है। पहला एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड ले लिया है ताकि आपकी समझ सब्जेक्ट के लिए बन जाए। मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ जाता है और हमने इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की मार्किंग करनी है कि वो कैसे होगी और वो क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इस मॉलिक्यूल को समझना है कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और पोटेशियम के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। दिस इज O माइनस और K प्लस। आयोनिक बॉन्ड की इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप बेसिकली K प्लस को हटा दीजिए और अपने को O माइनस से मतलब है। अब इस बेंजीन के ऊपर O माइनस कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये आप उस सीरीज के अंदर देखेंगे। ये मेरी पहली बात का जवाब कि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर ओके उस सीरीज में नहीं है, तो ओके नहीं मिलेगा, K प्लस एक काउंटर आयोन है, वो आपको हटाना पड़ेगा। K प्लस हटाने के बाद O माइनस बनेगा। O माइनस को अब आप जब रेफरेंस में देखेंगे तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि ये एक प्लस आई ग्रुप है। तो बेंजीन के अंदर ये प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही होता है, एक बार आप अपनी नोट्स की कॉपी में इसको चेक कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब आप कुछ बोलेंगे कि ये ऐसे कुछ करेगा या ये ऐसे एरो दिखाएगा। इधर चलते हैं। OH पूरा का पूरा एक कोवेलेंट ग्रुप है, तो ये इसको आप कोई कुछ ना करें, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब OH उस लिस्ट के अंदर कहां पे है ये अपने को जज करना पड़ेगा। तो लेट्स विजिट OH कहां पे है उस ग्रुप के अंदर। यस, तो OH एक माइनस आई ग्रुप है। अब माइनस आई ग्रुप जब होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। खींचने का मतलब ये होता है विड्रॉ कर लेगा, पुल कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, सीक कर लेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हल्के हल्के से इसकी तरफ ऐसे ट्रांसफर। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, बस इतनी सी बात है। मेरी बात सुनते जाना, एक रुकना नहीं है अभी, ठीक है। यहां चलते हैं। यहां पे आपके पास जब ऐसा कुछ आएगा तो आप इसको बहुत ज्यादा श्योरिटी से कहेंगे कि हाँ सर ये तो हम कर सकते हैं। NO2 एक माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई का मतलब ये देखो ऐसे, ये एरो मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हल्के से ड्रिफ्ट हो गए NO2 की तरफ। दिस सीम्स टू बी द पॉइंट आई वांटेड टू कवर। COONA की बात करें अपन, तो COONA के अंदर आपको वापस से थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। COONA उसमें नहीं मिलेगा। लेट्स सर्च दैट लिस्ट। क्या वहां पे COONA है? यस और नो? नो सर। नहीं है। अब थोड़ी सी अकल लगाएं आप लोग, क्या करना चाहिए? एनी CO सजेशन? Na प्लस और CO माइनस। बहुत बढ़िया, Na प्लस काउंटर आयोन है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है Na प्लस और CO माइनस के बीच में? आयोनिक होगा ना बच्चे, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड को आपने आयोनाइज फॉर्म में ही माना है। ठीक है। कुछ बच्चे किसमें गलती क्या करते हैं कि वो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देते हैं O और H का। ये गलती मत कर देना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको इसको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। आप जो भी ये कर सकते हैं ना आयोन्स में ही कर सकते हैं, तो वो आयोन्स के फॉर्म में आप इसको ले लेंगे। तो COO माइनस जब यहाँ पे इफेक्ट लगाएगा तो ऑफ कोर्स इस CO माइनस का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज, और इलेक्ट्रॉन रिलीज के आधार पे आप कुछ ऐसा काम कर दीजिए। यू कैन शो इट लाइक दिस। कॉपी कीजिए फटाफट इसको।
मैं दो फाइनल एग्जांपल्स पे आता हूँ, और वो जो दोनों एग्जांपल्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो एक अपना स्टेटस क्लियर कर देंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं आपको जरूर लूंगा। एक बड़े सिंपल एग्जांपल सबसे मान लीजिए बच्चों, हमारे को इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट मार्क करना है। आप कहेंगे कि सर इसको बना लेते हैं। लेट मी हैव अ बायलैटरल कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ यू। तो थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा तो क्लास ठीक चलेगी मेरे हिसाब से। तो इसको चांस दिया जाए। यस कृष्णा, बोलिए। यस सर। फ्लोरीन को आप कौन सी लिस्ट में देखते हैं? इज इट माइनस आई और प्लस आई? माइनस है। माइनस आई का मतलब आप यूं भी तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सिलेक्टिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की फीलिंग क्या है? पॉइंट क्या डिलीवर करना चाहता हूं मैं आज की क्लास के अंदर? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या विड्रॉ करेगा, सॉरी, से या सीक से पुल करेगा, सीक करेगा। पुल करेगा, सीक करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पुल हो गया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ये लो जी, पुल हो गया। यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लास को करीब करीब 45 मिनट्स हो चुके हैं। ऑफिशियल 1 आवर हो चुका है। 1 आवर के अंदर मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो मैं अब डिलीवर करता हूं कि मान लो अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन हमारे को बाउंड करता है कि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट मार्क कीजिए। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जब बच्चे आईआईटी के एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ देते हैं कि सर ये तो आपने लिखवाया ही नहीं था सल्फर, ये हम कैसे करते हैं। तो आई थिंक इसका जवाब बड़ा क्लियर है कि आपको 1 घंटा मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गया। 1 घंटे बाद आपका स्टेटस होना चाहिए कि सर ने जो पढ़ाया उससे मैं ऐसा आउटपुट निकालूं कि कोई भी सवाल हो सके। पढ़ने का मतलब ही बेसिकली ये है। तो अब आप देखिए कि आखिर में माइनस आई इफेक्ट के थ्रू जो मैं कहना चाहता हूं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही तो कहना चाहता हूं। व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हुआ। 1 घंटे में ये अभी तक फीलिंग हो गई होगी, और नहीं हुई है तो अब तो मैंने बोल के बता दिया आपको कि माइनस आई ग्रुप जितने भी थे ना वो यहाँ पे लंबी सी लिस्ट थी। दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स, नथिंग एल्स। अब आप जब सल्फर का स्टेटस चेक करेंगे ना तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है या पॉजिटिव एटम है। तो चलो मैं ही जवाब दे देता हूं, अभी अनम्यूट तो नहीं करेंगे किसी को। तो आप कहेंगे कि सर सल्फर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की करीब करीब हमारे पास आती है सल्फर की, जहां तक मुझे याद आ रहा है इट इज 2.58। दिख रहा है क्या? ये बोर्ड पे आ रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। अब आप खुद सोचिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कैसे होते हैं? दे आर माइनस आई और प्लस आई। क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा अपना, ये बताइए। आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास माइनस आई हो गया, ये एटम माइनस आई हो गया, तो माइनस आई की मतलब टेंडेंसी ये हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सीक करेगा, विड्रॉ करेगा, पुल करेगा। तो पुल करने में ये इस वाले बॉन्ड से भी पुल कर लेगा, इस वाले बॉन्ड से भी पुल कर लेगा, और जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इफेक्ट दिखाएंगे, ये देखो दोनों तरफ से खींच, उधर जगह नहीं है, बस एक है, यहां से भी खींच ले। तो मैंने जहां से लेक्चर शुरू किया था ना, बिल्कुल वहीं पहुंच जाओ, आपको एक फीलिंग आ जाएगी आज की क्लास की कि सर कहना क्या चाहते थे।
याद करो मेरा लेक्चर मैंने कहां से इनिशिएट किया था, HCl से इनिशिएट किया था। क्लोरीन के बारे में मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच के रखता है। उसी चीज को हम माइनस आई कह रहे हैं बस ऑर्गेनिक के अंदर। तो कभी भी आपको ऐसा लगे ना कुछ नया आ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपको ऐसा लगा कि यार ये कभी देखी नहीं, इसको कैसे जस्टिफाई करो, तो जस्टिफिकेशन इतनी सी बात पे रखना कि अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो उसको माइनस आई मान लेना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो तो उसको प्लस आई मान लेना। इस जस्टिफिकेशन से आगे बढ़ोगे, कभी सवाल गलत नहीं होगा। खैर, फिलहाल दोनों एग्जाम्पल कॉपी करो ताकि मैं अपने पॉइंट पे आ सकूं अब। चलिए अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर अप कर लेते हैं, so that we are in a conclusive phase. डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवाई दी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की वजह से जो बॉन्ड्स के अंदर मूवमेंट होता है, ड्रिफ्ट होती है, ट्रांसमिशन होता है, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। आप, मैं रिकमेंड करूंगा पहला पॉइंट आप दोबारा लिख लें डेफिनेशन के तौर पे, या जगह छोड़ दें डेफिनेशन के लिए। सेकंड पॉइंट लिखें, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट। कुछ बुक्स इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट में लिखती हैं, तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल, लिखते जाइए। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मेन एटम में जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, ये मेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशी है जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये सबसे ज्यादा इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा। तो आप देखो मैंने ज्यादा एरो इस पे लगा, इस वाले बॉन्ड को थोड़ा कम पोलराइज करेगा, और इस वाले बॉन्ड को बहुत ही कम पोलराइज करेगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो एटम लगा रहा है उससे फर्स्ट वाले एटम पे फुल लगेगा, सेकंड वाले एटम पे कम लगेगा, और सेकंड वाले एटम के बाद एकदम नेग्लिजिबल लगता है। मैंने साफ साफ लिखा नेग्लिजिबल एट C3 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब तीसरे वाले कार्बन आते आते तो ये इफेक्ट लगेगा ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये इफेक्ट कम होता जाएगा। सो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये चीज लिख लीजिएगा साफ साफ, नेग्लिजिबल एट C3 एंड ऑनवर्ड। C3 एंड ऑनवर्ड्स का मतलब ये है
कि तीसरे कार्बन पे भी नहीं लगेगा। बहुत जरूरत हो तो लगाना, वरना मत लगाना। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जिसको अपन कहते हैं कि भाई जिसके लिए आप और हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अब नॉलेज बड़ी आजकल कॉस्मिक हो गई है, द नॉलेज हैज बिकम कॉस्मोपॉलिटन। तो काफी सारी चीजें बताई जाती हैं। ये पॉइंट भी जनरली बुक्स में मिल जाता है कि डिस्टेंस के साथ साथ ये इफेक्ट, पहले तो बताओ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस के साथ कैसा होता जा रहा है? डिस्टेंस के साथ कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या लगता है? कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है ना? यस। नहीं, गलत कह रहे हो आप। डिस्टेंस के साथ ये कम होता जा रहा है, ये तो ये लाइन कह रही है। वो सभी लोग कह रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, और सारी बुक्स कह रही हैं कि डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। आप में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि मैं आपको इसका एक रेशो अगर बताऊं, तो जैसे यहाँ पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट, अभी तो डिस्टेंस है ही नहीं, पहला ही कार्बन है, 100% लग रहा होगा ना, तो आप ये मत बोलना कभी भी जो आज बोला, यहाँ तक आते आते कम हो गया। आप यूं बोलना कि सर 1% छोड़ो, 0.1% रह गया, यूं बोलना सीखो, इतना कम हो गया एकदम से। तो अगर यहाँ 0.1% रह गया, यहाँ पे तो उस 0.1 का भी 0.1% रह गया। इससे आपको क्या होगा कि जब मैं बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा और आईआईटी में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी ना, तो आपको क्लियर होगा कि सर ने ये बोला था कि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बोलो भाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है या? एक्सपोनेंशियली कम। दिव्यांश अब क्या वर्ड यूज करना चाहिए? सर एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है बहुत। एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इतना कि अपन को वो समझ में आना चाहिए। तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये मतलब जरूरी होता है, खासकर तब जब हम आईआईटीज के लिए पढ़ते हैं। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था अपना नेग्लिजिबल और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट जो हमने समझना है वो ये कि ये एरो लगाने के बाद कई बार बच्चे क्या समझते हैं, ऑफ कोर्स वी आर हैविंग कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके वहां चला गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके वहां नहीं गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बहुत हल्का सा उस तरफ शिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट होता है, ये अपनी ओरिजिनल शेल में अभी भी है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास भी है। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन ओरिजिनल शेल ऑफ एन एटम। It is not transferred। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल शेल के अंदर रहता है, ये ट्रांसफर नहीं होता है। लास्टली आपको ये लिखना है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब बच्चों ये है कि बेसिकली अगर हम इसको एग्जाम्पलीफाई करें, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, CH3CH2 एंड लेट्स से क्लोरीन ही ले लो, है ना, वो एलिमेंट्री एग्जांपल ले लो जहां से लेक्चर शुरू हुआ था। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जब आप उसे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल बन जाएगा, और इस डाइपोल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, या वो अलग अलग कंडीशन टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहेगा। इज इट अ परमानेंट डाइपोल और अ टेम्पररी डाइपोल? क्या पढ़ा अभी आप लोगों ने बॉन्डिंग के अंदर? जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा या CCl4 सॉल्वेंट में डालूंगा या बेंजीन सॉल्वेंट में डालूंगा, तो ये डाइपोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा या बना रहेगा हमेशा? तो आपका जवाब होगा कि सर बना रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता।
परमानेंट है, मतलब ये आप इसको हवा में रखेंगे, एयर में रखेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, वाटर में रखेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, किसी और सॉल्वेंट में रखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। दैट मीन्स ये इफेक्ट एक बार लग गया तो ये सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और किसी दूसरी तीसरी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल इसमें हमेशा यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करके रखेगा, इसीलिए दिस इज कॉल्ड परमानेंट। मतलब सॉल्वेंट डालने पे ये इफेक्ट चेंज नहीं होता। ये कॉपी कर लीजिए, लास्ट पॉइंट। ये इसके बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए, ये इफेक्ट क्या कहना चाहता है, इसमें क्या पॉइंट्स हैं। सॉरी। इट इज जनरली डिपिक्टेड ऑन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब है बताता हूं, समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास फ्लोरोबेंजीन के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, तो आप बेसिकली ये कहेंगे कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उस तरह से कह लीजिए, या फिर एक हमारा सिंपल तरीका पिछली बार था कि हमने सीरीज में देख लिया था कि ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। इस कार्बन चेन के अंदर जब हम इफेक्ट दिखाएंगे ना बच्चों, तो ये सिग्मा बॉन्ड पे दिखाते हैं, पहली बात तो ये है, और कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड पे दिखाते हैं, दूसरी बात ये है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं इसका, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। पाई बॉन्ड्स के ऊपर हम इसका इफेक्ट नहीं दिखाते बेसिकली, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, बना के दिखा देता हूं आपको। दिस सीम्स टू बी द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरोबेंजीन, ऐसा कुछ हुआ करता था। ये पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर रहेंगे और नीचे रहेंगे, है ना। मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मुझे कुछ चीज चाहिए होगी यहाँ पे, जैसे यू मानो कि ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन फ्लैट होती है, बिल्कुल प्लेनर ऐसी फ्लैट है ना, ये फ्लैट बेंजीन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर होता है और नीचे होता है। या तो ऐसा बताया होगा आप लोगों को, या फिर ऐसा बताया होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऊपर और नीचे ऐसे, पाई क्लाउड, और इसको हम बोलते थे एटॉमिक प्लेन। ये बॉन्डिंग का ही एक्सटेंशन चल रहा है, आप ये मान के चलना, जो बच्चे थोड़ा पढ़ने लिखने वाले हैं उन्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये बॉन्डिंग ही चल रही है क्लास में अभी तक। मेक इट श्योर कि ये बॉन्डिंग है। वो इनऑर्गेनिक वाली में पढ़ते हैं आप बॉन्डिंग, और ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बस फर्क इतना ही है ना। क्योंकि होता क्या है, कई बार बच्चे पूरा पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता ये पोर्शन कौन सा है, तो वो पढ़ना, वो समझना भी जरूरी है
एक्चुअली उसी को सब्जेक्ट की समझ कहते हैं। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे है, 3 लेयर्स होती है ना, ऊपर पाई क्लाउड, फिर एटॉमिक लेयर, एटॉमिक प्लेन, और फिर वापस नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो भी इफेक्ट ट्रांसफर होगा ना, वो तो ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से होगा। इसको हम कहते थे कि लीनियर ओवरलैप से जो होगा, तो लीनियर ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड के कारण होती है, ये तो साइडवेज ओवरलैप के कारण एक ऊपर और एक नीचे बनेगी। इसीलिए हम सिर्फ इस तरह के बॉन्ड्स पे इसको दिखाते थे। ये वाले बॉन्ड्स जो हैं वो हल्के से ड्रिफ्ट हो जाएंगे और फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। और क्लियरली अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, किसी में और इंटरेस्ट है पढ़ने का तो और देखो। इससे क्या होगा, आपको अभी बॉन्डिंग याद आ जाएगी आपकी। Let me have a pen of different color. ये तो आपको याद आ गया होगा, ये मैंने sp2 ऑर्बिटल बना लिया कार्बन पे, है ना। ये फ्लोरीन, ठीक है। फिर ये वापस कार्बन का sp2, फिर ये इस कार्बन का sp2, फिर ये इस कार्बन का भी ऐसे ही चलेगा। फिर ये आगे आप करते जाना, मैं नहीं कर रहा उसको। ये आपकी बेंजीन बना दी मैंने एग्जैक्ट। इसको आप कहते थे कोलिनियर ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, जो भी आपके शब्द रहे थे उस समय पे, है ना। ये जो है वो लीनियर ओवरलैप के एग्जांपल्स हैं। और जो पी ऑर्बिटल्स आपस में ये जो होते थे, दिस इज साइडवेज ओवरलैप के एग्जांपल हुआ करते थे, ठीक है। इससे पाई बॉन्ड बनता था और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता था। तो मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं कि ये जो दोनों में ओवरलैप होगी ना, इसकी वजह से क्या करेगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना ये आपने यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन के पास चला गया। उससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आई थिंक नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये चीजें हैं। ईशान नहीं आया क्या? ईशान था ना एक। अरे आया है, आया है। हाँ भाई ईशान कैसा है? यस सर, सही हूँ। क्या बात है, कैमरा वैमरा खराब हो गया क्या तेरा नालायक? नहीं सर, वो थोड़ी लाइट गई हुई है ना सर यहाँ पे, इसलिए नहीं चला रखा। अच्छा चल ठीक है, बिजली बचा रहा है। तो ये बता, एक्चुअली ये जो कार्बन है इसमें मैंने कितने ऑर्बिटल बनाए हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम राइट नाउ, यस सर, 3sp2 ऑर्बिटल्स। है ना। बट ऑर्बिटल तो 4 होते हैं, तो चौथा कहाँ गया? सर पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड चला जाएगा, वेरी गुड। 2p ऑर्बिटल रहेगा ना, वो प्लेन के ऊपर और प्लेन यस के सर। नीचे रहेगा ना वो। गुड, वेरी गुड आंसर। तो ये चीजें हैं भाई। ये अपन ने एक इनिशियल आइडिया क्लियर कर लिया इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है इस चीज का। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स और इसके यूजेस वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह अपन पढ़ेंगे। एग्जांपल्स तो मैं आपको अभी आज की क्लास में दे देता हूँ, यूजेस अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि इट इज नॉट जनरली डिपिक्टेड ऑन पाई बॉन्ड्स। हम इसका एग्जीबिशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे करेंगे, पाई बॉन्ड्स पे इसका डिपिक्शन नहीं होता है।
Let's go for some examples. मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाता है, तीन या चार एग्जाम्पल दूंगा मैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्न पे ही कंटिन्यू करेंगे। आज तो अपन ने जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया है, इट वाज जस्ट द वार्म अप सेशन। अपन चाहते तो ये 15 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में भी खत्म कर सकते थे, बट ये ध्यान रखिए कि GOC1 मैं आपको दोबारा कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से है। बच्चे जनरली जो रोते रहते हैं ना 12वीं क्लास के अंदर, वो GOC1 और 2 के वजह से रोते रहते हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत कंसेप्चुअली पढ़ना, ठीक है। वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे आता हूँ, ठीक है जी। दो एग्जाम्पल वो लेता हूं जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है। एक एग्जाम्पल वो लेता हूं जो बहुत रेयर है, अब इन सब के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो लेट से हमें बताना है, हमें समझना है। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, वो क्या है एंड व्हाट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। यहां से बात को शुरू करते हैं। CH3 ऑफ कोर्स प्लस आई सीरीज का एक ग्रुप है, साइनाइड माइनस आई सीरीज का एक ग्रुप है। आई थिंक ये बड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, यहां से आप प्लस आई और यहां से आप माइनस आई। ये भी कह सकते हैं कि भाई ये यहां से यहां तक दिखाएं और ये यहां तक दिखाएं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन तक तो लगता ही है, तो यहां तक तो दिखाए सही। अगर यहाँ का इशू आ जाता है तो मुझे लगता नहीं कि कोई पॉइंट बनेगा, क्योंकि सिंपल बात है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं तो इधर इस तरफ पुल हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इधर भी दिखा सकते हैं। इस पूरे आइडियोलॉजी में आपने देखा होगा मैंने पाई बॉन्ड्स को टच नहीं किया, क्योंकि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो इससे दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं अभी मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना के भी आपको स्पष्ट कर दिया था। इस प्रकार से इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आप दिखा सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि COOH इज बेसिकली वो CO वाली पॉइंट पे आ जाता है। मैं इसको एलैबोरेट करके लिखता हूँ, तो मैंने आपको CO मार्क किया था, इसका मतलब आप कहेंगे कि हाँ सर ये माइनस आई में आ जाएगा। इसमें COO Na है तो Na प्लस आयोनिक बॉन्ड है, तो आपको इसको अलग निकालना पड़ेगा, इसको अलग निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप COO माइनस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्लस आई एंटिटी रखता है। अब प्लस आई एंटिटी रखता है तो इसका कैसे मतलब निकालें, इसको अपन कैसे एग्जीक्यूट करें। ये प्लस आई, ये माइनस आई। आई थिंक मैं अब ये शायद तीसरी बार बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। Na प्लस को अलग कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बॉन्ड आयोनिक है। आयोनिक का मतलब ये होता है हम कोई बॉन्ड तोड़ नहीं रहे। देखो टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखो, क्योंकि सही सुनोगे और सही कहोगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हमने कोई बॉन्ड तोड़ा नहीं है, आयोनिक बॉन्ड तो आयोन्स फॉर्म में रहता है ना। बच्चे बोलते हैं सर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो, जैसे आपने यहाँ तोड़ा, तो मैं वापस कहता हूँ हमने बॉन्ड तोड़ा ही नहीं, वो तो आयोन फॉर्म में रहता है। अब आप यहाँ बताइए क्या ये भी आयोन फॉर्म में रहता है, यस और नो? नहीं रहता ना, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो अपने को मान के चलना है कि ये C डबल बॉन्ड हो, माइनस आई सीरीज में था, तो ये वापस से सिंपल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है। ये वो एग्जाम्पल है जहां पे बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि ये सीरीज में तो है ही नहीं तो कैसे करेंगे। तो वापस आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिस पे आ जाइए। सल्फर
seems to be an electron negative element और electro positive element. कैसा है सोच के बताइए फटाफट. बस जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपन इसको माइनस आई के ऑर्डर में रखेंगे, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. इट इज दैट मच सिंपल. अब मैं थोड़ा अलग कैडर के एग्जांपल पे चल रहा हूं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना. NaCl, तो बच्चे बोलते हैं सर Cl तो माइनस आई होता है. नहीं, ये पहला पॉइंट है. जब आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक ध्यान से पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा भी अगर अपन ने मिस किया तो आई थिंक हम छूट जाएंगे. तो मैं एक बार शुभम को अनम्यूट करता हूँ. शुभम वो डेफिनेशन पढ़ो जो मैंने क्लास की शुरुआत में लिखवाई थी. The polarization of sigma bond of carbon chain due to presence of electron negative atom or electron positive atom or simply another polar bond is called inductive effect. तो बहुत क्लियर डेफिनेशन है, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. मेरी बात समझ में आ गई? इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. जबकि ये Na और Cl के बीच में बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक होता है. जब आयोनिक है तो हम यूं कहें कि क्लोरीन माइनस आई है प्लस आई है, ये रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा. ये बात सही है कि क्लोरीन माइनस आई होता था, बट क्लोरीन माइनस आई तब होता था जब वो किसी से सिग्मा बॉन्डेडली जुड़ा हुआ हो, जैसे इस कार्बन चेन में या कहीं पे भी, जैसे मान लो ये होता, इसमें वो कंसेप्ट राइट होता. यहां आप माइनस आई लगाओ एंड दिस इज राइट कॉन्सेप्ट. ये राइट कॉन्सेप्ट. ये क्लोरीन जो है ये यहां से पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, काम खत्म. मेरी बात समझ में आ गई भैया आप लोगों को? तो आयोनिक बॉन्ड्स पे अगर कोई ग्रुप मिल जाए तो अपने को उसको मानना ही नहीं है, वो अपने लिए बेकार हो गया, बिल्कुल वो अपने लिए खत्म हो गया. ये पॉइंट. यहाँ पे इट इज नॉट माइनस आई, ये रॉन्ग कंसेप्ट है. अगर माइनस आई लिखा है तो कोवेलेंट बॉन्ड पे लगाते हैं ये कंसेप्ट. अब मैं वापस से आता हूँ, मैग्नीशियम और कार्बन का जो यहाँ बॉन्ड होता है ना, वो हमारे पास कैसा होता है? कोवेलेंट. कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड यहाँ पे होता है वो भी कोवेलेंट होता है. इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से सुनिएगा. तो मैं पहले तो क्लियर करता हूं, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, जिस पे मेरी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने की इच्छा है. अब इसका पोलराइजेशन कैसे होगा अगर आपको ये समझना है, मेरे हिसाब से कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 और लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इट इज 1. कितनी होती है लिथियम की? 2 या 1? कौन बताएगा? फटाफट हाथ खड़ा करो. लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. बहुत कम बच्चे हैं भाई, तुमने रट रखा है या नहीं रट रखा है ये बताओ फटाफट पहले तो. गुड. हाँ अभिजीत बोल, अनम्यूट किया है मैंने. यश. 0.9. 0.9. हाँ 0.9 के चक्कर में मत पड़ो यार, राउंड फिगर में याद रखा करो. 1 सर 1 ही याद रखा करो. लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1. ठीक है. अब बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आई मस्ट से कि लिथियम की कम है, कार्बन की ज्यादा है, तो इसका मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. मैं लिखता हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज विद रेस्पेक्ट टू लिथियम. तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट है ना बच्चों, वो बदल जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. अब यहाँ पे अगर मैं इसको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखता हूँ आपके लिए, अब जब हम इसको कहेंगे ना, ये हो जाएगा हमारे पास एक माइनस.
अब यहाँ थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया है, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और मेरी बात को ध्यान से सुनना इसलिए भी आपके लिए आवश्यक है क्योंकि ये कंफ्यूजन आज की क्लास में ही खत्म हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये देखिए, मैंने एक सीरीज आपको लिखवाई थी, उस सीरीज के अंदर मिथाइल प्लस आई है। आई एम रिपीटिंग, मिथाइल इज प्लस आई इन द सीरीज। यहां पे भी अपन ने सीरीज के अकॉर्डिंग चला, सिंपल बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में हमने उसको प्लस आई मान के चला, प्लस आई के हिसाब से हम काम करते आ रहे हैं। इस केस में हमने इसको एक्सेप्शनल इसलिए मान लिया क्योंकि इस बार कार्बन की जो बॉन्डिंग है ना बच्चों, वो लिथियम के साथ, तो लिथियम के रेस्पेक्ट में ये देखा जाएगा कि ये कैसा है। अब नॉर्मली तो क्या होता है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है या दूसरे के साथ बॉन्ड होता है तो नॉर्मल वो सीरीज काम करती है, मतलब 99.99% केसेस के अंदर वो सीरीज काम करेगी। बट इस केस में क्या हुआ, आप खुद देखिए कि इस केस में कार्बन का बॉन्ड लिथियम के साथ हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इस बार मेटल के साथ बॉन्ड है, और कार्बन विल बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, लिख भी रखा है मैंने, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो कार्बन इस बार माइनस आई हो गया। इससे ये भी बच्चों को समझ में आता है कि वो जो बड़ी सी सीरीज मैंने आप लोगों को दी है ना, एक प्लस आई की लिखी थी और एक माइनस आई की लिखी थी, वो रेफरेंस सीरीज है। रेफरेंस का मतलब ये है, अब आप देखिए उस सीरीज में लास्ट में दोनों की तरफ कौन, फटाफट जस्ट चेक इट आउट, उस सीरीज के लास्ट में कौन है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है ना उस सीरीज के लास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी हम बोल रहे थे कि ये ग्रुप प्लस आई है और ये ग्रुप माइनस आई है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हैं। ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेफरेंस में चल रहा है वो सब कुछ। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है अपने पास तो आप इसको क्लियर कह सकते हो कि सर इस बार कार्बन का रेफरेंस लिथियम, इन दोनों में कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब माइनस आई होगा। सो इट इज दैट मच सिंपल। तो लिखिए वहां पे फटाफट इस बात को, जो आपने सीरीज लिखी है ना उसी के आसपास लिखना पड़ेगा आपको इसको। प्लीज टर्न योर पेजेस टू द लेफ्ट। Note that the above series is with respect to hydrogen. Note that the above series is with respect to hydrogen. That means groups are classified into plus I and minus I. That means groups are classified into plus I and minus I with respect to hydrogen. तो आज की क्लास को अपन एंड अप करते हैं इस छोटे से एग्जांपल को देके, लास्ट एग्जांपल को देके। और लास्ट एग्जांपल कुछ यूं है बच्चों कि CH3MgBr के अंदर आपको ये बॉन्ड दिखाया गया है क्लियरली, इसी बॉन्ड पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप रट लें कि CH3 तो प्लस आई होता है सीरीज के हिसाब से, ऑफ कोर्स CH3 प्लस आई होता है, हम मना नहीं करते। मान लो कोई आपके पास सिंपल एग्जांपल आ जाए, ऐसा CH3F के अंदर बताओ, CH3NO2 के अंदर बताओ, CH3CO के अंदर। ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, आपको खुद को देख के लग रहा होगा कि दीज आर हाईली मार्जिनलाइज्ड एग्जांपल्स,
इन मार्जिन में अपने को कुछ नहीं करना होता कि भाई इसको प्लस आई बोल दो, इसको माइनस आई। सिंपल क्या होगा, और यही सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 90% 99% चलती रहती है। मगर इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड और आईआईटी में आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़ा स्पेसिफिक, कि अभी इस बॉन्ड पे बताइए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मिथाइल को प्लस आई मान के डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करनी, ये गलत हो जाए। दूसरा, आज जो मैंने आपको कम से कम 1-1.25 घंटे तक समझाया, उसको क्लेम करना है कि नहीं हमें समझ में आया। और बहुत लंबी बात नहीं समझाई मैंने, बहुत छोटी बात समझाई, 2 चीजें समझाई, आपको यूं मान के चलो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब माइनस आई, यही हुआ ना आज की क्लास में, मेन मतलब तो यही हुआ। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी मतलब प्लस आई, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? इट इज 1.29, 1.3 मान लो, राउंड फिगर में चल जाएगा, है ना। अब आप मुझे बताओ कि मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो गया, क्योंकि मेटल के साथ बॉन्ड है ना, तो थोड़ा सा अपने को सजग रहना चाहिए। इस केस में अब माइनस आई लिखना ठीक रहेगा या प्लस आई? व्हाट डू यू थिंक? मिथाइल कैसा हो गया? इज इट प्लस आई और इज इट माइनस आई? फाइनलाइज करो। तो आई थिंक हमें यही कहना चाहिए कि नॉर्मली तो वो प्लस आई होता है, ये बात सही है, मगर सीरीज में होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अभी सीरीज का कोई काम नहीं है, माइनस आई हो जाएगा, ये एरर है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम। ये बातें हैं बच्चों। और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? हाउ आर द स्टडीज गोइंग ऑन? पढ़ते रहिए सब लोग बढ़िया से। आई होप आप सब लोग उसी जोश के साथ पढ़ रहे होंगे। किसी डाइल्यूशन में मत रहिएगा कि आईआईटी का पेपर सिंपल आएगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं कि सर हो सकता है एग्जाम ही ना हो, और उनके अपने स्पेकुलेशंस हैं। प्लीज जितने भी ये जो भ्रम फैलाने वाले बच्चे हैं और लोग हैं ना, इनसे दूर रहें। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। इन नो केस द पेपर विल बी ऑन द सिंपलर साइड। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट रहा हो, अब आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई if possible your doubts. हाँ यश बोलो। सर जो हमारे पास एग्जांपल है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच दोनों लगे हुए हैं, तो हम ये जानते हैं सर सी डबल बॉन्ड ओ मतलब दोनों तरफ से वैलेंसी खाली, और ओ एच सर दोनों आई नेगेटिव ग्रुप होते हैं। ये वाला? यस सर। हाँ जी। तो सर जैसे सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो ज्यादा आई नेगेटिव है, तो सर इसलिए ओ एच का वो इफेक्ट कैंसिल कर देगा सर आई नेगेटिविटी का। नहीं ओके, आपको क्या करना है, एक बार सीओ मिल गया ना आपको, उसको पूरे को एक ही ग्रुप मान लेना है, और जो इसका इफेक्ट होगा ना वही पूरे ग्रुप का होगा। सॉरी, आई एम सॉरी, माइनस आई, है ना। ओके सर। मतलब अलग एक कोई बड़ा सा कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कोई छोटे मोटी चीजें लगी हुई है ना, तो उनका अलग अलग इफेक्ट भी देखना बच्चे। यस। एक यूनिट मान के और फटाफट डिसीजन लेना है। हाँ करण बोलो। सर ऑक्सीजन तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर उसको प्लस आई ग्रुप में रखने का क्या मतलब बनता है? हाँ उसका मैं अभी शॉर्ट में जवाब देता हूँ, अगले टर्न पे मैं उसको इलेबोरेट करूंगा। ओ नहीं है बेटा, वो ओ माइनस है। कैन यू विजिट दैट? हाँ सर, यस सर, ओ माइनस। तो वो माइनस आते ही थोड़ा बॉन्डिंग में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं वो एग्जांपल लेने वाला था बट फिर अभी टाइम खत्म हो गया,
तो मैंने कहा इसको नेक्स्ट रन पे लेंगे। ओके सर। तो O माइनस अलग चीज होती है और O अलग चीज होती है। आई थिंक ये तो आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? नेक्स्ट पूछिए फटाफट, क्या डाउट है? अंकुर। कहाँ से बोल रहे भैया? हेलो हेलो। मतलब जैसे CH3 कभी मेटल से ज्वाइन रहेगा तभी हम लोग को सतर्क होकर देखना है, बाकी ऐसे ही लगा देना है। हाँ यूं कह सकते हैं, दिस कैन बी द रिजल्ट, बट मेरा कहना है कि आप थोड़ा समझ के ऊपर रहेंगे ना। एक्चुअली क्या है, देखो IIT में रटा रटाए क्वेश्चन नहीं आते, Yes. तो थोड़ा समझ के चलोगे तो ठीक रहेगा कि मेटल के साथ बॉन्ड होने से क्या हुआ, ये समझ में आया या दोबारा समझाऊं? यस सर, आ गया। बस ठीक है, अपना काम हो गया। हाँ अनुराग बोलो। सर ये नहीं समझ में CH3 Li में कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हाई है ना सर, आयनिक होना चाहिए तो। पोलराइजिंग पावर पढ़ ली होगी ना आप लोगों ने, बॉन्डिंग में पोलराइजिंग पावर पढ़ लिया है ना? पढ़ ली थी। बस आई थिंक द जॉब इज डन, काम हो गया। समझ नहीं आया था पोलराइजिंग पावर समझ में नहीं आया। सर, पोलराइजिंग नहीं ये पॉइंट। अरे भाई लिथियम तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, पोलराइजिंग पावर लिथियम की कैसी होती है ये बताओ? पोलराइजिंग पर अच्छी होती है, मेटल उससे क्या करेगा वो? पोलराइज कर देगा। पोलराइज करेगा। सर छोटा है तो खींचेगा। चलो मैं बता देता हूँ, जिनकी पोलराइजिंग पावर अच्छी होती है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड। जी अभी क्लियर हुआ? जी सर। हाँ स्वास्तिक बोलो। लास्ट एग्जांपल में CH3 MgBr था, जब तो Mg तो पहले के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए इलेक्ट्रॉन। नहीं वो कैटायन नहीं होगा ना, ये समझना है आप। सर MgBr में तो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे उसको, या पार्शियल या आयनिक बोलेंगे। ओके इट्स माय सर। पॉइंट। ओके सर। हाँ अक्षर बोलो। हेलो सर, ये जो लास्ट एग्जांपल में MgBr है, Mg और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, तो Mg को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करना चाहिए, तो वो ज्यादा खींचना चाहिए अपने तरफ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, अब आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज सर। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। अच्छा ठीक है।
मेरा पॉइंट ये है कि Mg और Br के बॉन्ड को अगर आयोनिक मान के या प्लस चार्ज मान लोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट प्रिवेल नहीं करेगा। आपको ये मान के चलना है कि जब आएगा ना तो शायद ऐसे ही पूछा जाएगा, अब इस बॉन्ड के अंदर बताओ और इसको कोवेलेंट मानते हुए बताओ, मतलब इसमें हमें आयोनिक कैरेक्टर अज्यूम नहीं करना। गॉट इट? रोहन, अभी बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको और क्लियर बना देता हूँ तेरे लिए। मान लो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए तो और क्लियर हो जाएगा ना। अब बता, अब तो बिल्कुल क्लियर है ना? पर ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे ने यही बात पूछी थी। ठीक है भाई बच्चों, है ना, मेरी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, शायद आपकी भी क्लास है इसके बाद, है ना? क्लास नहीं है क्या इसके बाद, है ना? तो आई थिंक बच्चे लॉग इन करके बैठे होंगे, 2 मिनट ही रह गए हैं, तो अब अपन मिलते हैं अगली बार, है ना? बाय बाय। और अच्छा लगा आप सब लोगों को देख के, काफी टाइम बाद अपन मिले, काफी फेसेस पहचान में आ गए मुझे, फिर मिलते रहेंगे, है ना? ओके बाय।